हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ कि हम रोज़ प्रतिदिन भगवान जी को कैसे स्नान कराते हैं और कैसे हम उनकी पूजा करते हैं, कैसे हम रोज़ाना पूजा सरल विधि से कैसे करते हैं। तो यही मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ। तो दैनिक पूजा हमारी कैसे होती है, तो बस वही मैं आपके संग शेयर करूँगी। तो चलो करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है जिसमें मैं भगवान जी को, जिन भगवान जी को मैं डेली नहलाती हूँ। तो जैसे मैं सारे भगवान जी को रोज़ाना नहीं नहलवाती हूँ, पर हाँ अपने लड्डू गोपाल जी और अपने शिव जी को, भोले बाबा को और श्री यंत्र जो है ना, उनको मैं डेली स्नान कराती हूँ। तो देखिए, मैंने भोले बाबा और हमारे नंदी महाराज जी जो हैं कपड़े पहने हुए थे, वो मैं कपड़े उतार के रख लेती हूँ और फिर मैं इनको स्नान करा लूँगी। और ये हमारे श्री यंत्र हैं, ये भी मैंने स्फटिक के हैं हमारे श्री यंत्र जी, तो मैंने इनको भी इसी में रख लिया है और मैं इनको भी स्नान कराऊंगी। तो मैंने एक गिलास में जल ले लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया था। तो अब मैं इनको स्नान करा दूंगी अच्छे से, क्योंकि भोले बाबा जो हैं इनको स्नान, अगर आपके घर शिवलिंग रखते हैं अगर आप अपने मंदिर में, तो आप उनको जल से सुबह एक बार तो स्नान ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि ये शिवलिंग को बगैर स्नान कराए मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इसलिए एक बार आप स्नान ज़रूर कराइए। तो देखिए, मैंने इनको स्नान करा लिया है और मैं अब इनको उठा लूँगी। और देखिए, मैंने इनको उठाकर और मैं यहाँ पर रख लूँगी। और ये जल जो है, इस जल को, जो शिव जी का जल होता है ना, उसको मैं पूरे घर में, जो जिनको मैं शिव जी को नहलाती हूँ, वो जल मैं पूरे घर में अच्छे से छिड़क देती हूँ। इससे बहुत अच्छा रहता है घर का वातावरण और एक सकारात्मक ऊर्जा भी हमारे घर में हर समय पॉजिटिविटी रहती है। और फिर मैं इनको एक टॉवल से खूब अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि साफ़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे नहीं तो जो हमारे विग्रह होते हैं वो थोड़ा सा पानी आने का डर रहता है, उन पे दाग पड़ने का। तो अब मैंने इनको अच्छे से पोंछ लिया है, अब मैं इनको कपड़े पहना दूँगी। तो मैं सारे भगवान जी को मतलब रोज़ रोज़ नहीं नहलाती हूँ, पर हाँ दिन के हिसाब से मैं, जो हमारे पास भगवान जी हैं मंदिर में, मैं उनको दिन के हिसाब से नहलाती हूँ। जैसे कि बुधवार होता है तो मैं गणेश भगवान जी का स्नान करा देती हूँ और फिर उनके कपड़े भी बदल देती हूँ। और रोज़ मैं कपड़े भी नहीं बदलती हूँ, पर हाँ लड्डू गोपाल जी के और भोले बाबा के कपड़े तो नहीं बदलती हूँ डेली, लेकिन हाँ रोज़ नहीं तो एक दो दिन में बदल देती हूँ। लेकिन लड्डू गोपाल जी के कपड़े मैं रोज़ाना बदलती हूँ स्नान कराने के बाद। तो पहले मैंने सोचा मैं इस तरह कलर के कपड़े अपने भोले बाबा को पहना दूँ, पर क्या था ना, इनकी इस ड्रेस का मैचिंग का नंदी बाबा के लिए जो था वो मिल नहीं रहा था। फिर मैंने पहले पहनाया और फिर मैंने नंदी बाबा के लिए देख रही थी तो वो इनका मिल नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा शायद नंदी बाबा का मन ही नहीं है पहनने का। तो फिर मैंने जो कपड़े हमारे भोले बाबा पहने हुए थे वही मैंने कपड़े गंगा जल से छिड़क के पहना दिए, क्योंकि भगवान जी के कपड़े गंदे तो होते नहीं हैं। तो मैं एक बार ऐसे ही कर लेती हूँ, गंगा जल से छिड़क देती हूँ और कपड़े पहना देती हूँ। उसे मैं धुलाई हुआ समझती हूँ उन कपड़े को। और देखिए, हमारे भोले बाबा ने कपड़े पहन लिए हैं, अब पहन लेंगे माला। और हमारे नंदी महाराज जी हैं वो भी माला पहन लेंगे और अपने सिंहासन पे बैठ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे हमारे भोले बाबा और नंदी बाबा जी, नंदी महाराज। और जो श्री यंत्र जो हैं वो मैं उनको एक कटोरी में करके
बिठाती हूँ। और ऐसे मेरे पास कोई भी बगैर आसन दिए हम किसी को बैठाते नहीं हैं। तो ये हमारी जो भोले बाबा हैं वो अपनी चौकी पे विराजमान हो गए हैं। और श्री यंत्र जो है ना, इनको मैं कभी खाली नहीं बिठाती हूँ। ये जो कमल गट्टे आप दिख रहे हैं ना, ये कमल गट्टे डाल के ही आप इनको बिठाइए, क्योंकि श्री यंत्र के संग में कमल गट्टे की माला भी आप रख सकते हैं। और ये कमल गट्टे हैं ना, श्री यंत्र के संग अगर आपके पास माला नहीं है और केवल कमल गट्टे हैं तो आप उन्हें भी रख कर श्री यंत्र को उसमें बिठा सकती हैं। और मोती की माला जो थी ना, वो सेट नहीं हो रही थी। फिर मैंने मोती की माला हटा के दोबारा से पहले श्री यंत्र जी को विराजमान कर दिया, फिर मोती की माला मैंने उनको पहनाई, क्योंकि श्री यंत्र जो है वो माता लक्ष्मी के स्वरूप हैं, इसलिए। तो वो भी हमारे बैठ गए हैं अपने स्थान पे। और अब हमारी बारी थी हमारे लड्डू गोपाल को स्नान कराने की। तो वो जो जल था वो मैंने एक बार दूसरे पात्र में पलट लिया था। और जो हमारे लड्डू गोपाल स्नान कर लेते हैं, वो जल जैसे अगर मैं खाली पानी से स्नान कराती हूँ तो वो जल मैं चाय के बच्चों को भी दे देती हूँ पीने के लिए, या फिर अगर बच्चे नहीं पीते हैं तो मैं चाय में या दूध में डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा। और जो जल बच जाता है हमारे लड्डू गोपाल का, वो जल में तुलसी माता में डाल देती हूँ। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान करेंगे। तो देखिए हमारे माधव जी का भी समय हो गया स्नान करने का, और मैंने इनके कपड़े निकाल दिए हैं। और शालिग्राम जी को भी मैं इनके संग ही नहला देती हूँ। तो अब मैं इनको भी स्नान करा लूँगी। तो मैं जो हूँ इनकी माला निकाल दूँगी। तो हमारे लड्डू बाबू हैं ना, हमारे माधव जी हैं, वो छोटे से हैं। और अब मैं इनका चंदन से लेप कर दूँगी, क्योंकि गर्मी है तो चंदन से स्नान करा दो तो थोड़ी ठंडक बनी रहती है हमारे माधव जी के शरीर में। और हमारे चंदन लग गया है और मैं अब इनका स्नान करा दूँगी। हमारे बाबू ने स्नान कर लिया है। हमारे माधव जी तैयार होकर बैठ गए हैं, पर मैंने दिखा नहीं पाया है। अब वीडियो में आप देखिएगा कैसे लग रहे हैं। और हमारी पूजा की हो गई है तैयारी, और मैंने भोग ला के रख लिया है, अभी भोग लगाया नहीं है। मतलब भगवान जी से बोला नहीं है कि आप खा लीजिए, क्योंकि अभी हमें अपने भगवान जी के वो फूल चढ़ाने हैं। फूल उनको बहुत पसंद है, तो मैं फूल चढ़ाऊँगी सारे भगवान जी। तो मैं बता रही थी ना, मैं सारे भगवान जी को डेली नहीं नहलाती हूँ। तो बस उन सारे भगवान जी का चेहरा जो होता है ना, वो मैं पोंछ लेती हूँ। और कपड़े रोज़ नहीं बदलती हूँ, उसके लिए मैं कलावा होता है वो बस रूप में उनको अर्पित कर देती हूँ। लेकिन हाँ, हफ्ते में जिनका जिनका दिन पड़ता है उनको मैं हफ्ते में एक दिन नहलाती जाती हूँ। जैसे कि अगर बुधवार पड़ा तो गणेश जी को नहला दिया, और शुक्रवार पड़ता है तो मैं लक्ष्मी माँ को स्नान करा के कपड़े पहना देती हूँ दूसरे। और बृहस्पति पड़ता है तो विष्णु भगवान जी को स्नान करा दी। तो इस प्रकार से हम स्नान कराते रहते हैं सारे भगवान जी को। पर डेली हमारे लड्डू गोपाल जी, भोले बाबा, शालिग्राम जी, इन्हीं का स्नान होता है। तो मैंने नीचे अपनी माँ काली को और दुर्गा माँ को सबको फूल चढ़ा, और नीचे माँ दुर्गा माँ, काली माँ बैठी, उनको मैंने फूल चढ़ा दिए थे। और ऊपर हमारे विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ, हनुमान बाबा और गणेश भगवान जी, कुबेर भगवान जी, हमारे माधव जी तैयार होके अपनी कामधेनु जी के संग बैठ गए हैं। उनको भी मैं फूल चढ़ा दूँगी। तो फूल चढ़ाने से क्या होता है, एक बहुत अच्छा लगता है मंदिर में बैठते हुए, और बहुत पॉजिटिविटी रहती है। हमारे माधव, हमारे भगवान जी के पास खुशबू आती रहती है। और हमारे राम भगवान जी हैं, उनको भी मैं फूल चढ़ा दूँगी। और हमारी लक्ष्मी माँ जो हैं, उनको गुलाब का फूल बहुत पसंद है, तो मैं उनको गुलाब का फूल चढ़ाती हूँ। और ये हमारे हैं गणेश भगवान जी, इनको भी मैं गुलाब का फूल चढ़ा दूँगी, और सरस्वती माता को भी चढ़ाऊँगी। तो इस प्रकार से मैं अपनी रोज़ की पूजा पाठ करती हूँ।
और मैं सारे मंदिर को इसी तरह से फूलों से खूब बढ़िया से सजाती हूँ पहले। और भोग ला के मैं इसलिए रख लेती हूँ पहले से कि कभी ना कभी क्या होता है, मैं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। तो देखिए हमारा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, हमारे भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं, फूलों से सज गए हैं ना हमारे सारे भगवान जी। और हमारे माधव जी भी सुंदर लग रहे हैं तैयार होके एकदम राजा बाबू की तरह। और यहाँ पर हमने फल का भोग लगा लिया है, क्योंकि सीजनिंग फल है, अंगूर हैं और संतरे हैं, आम है, तो मैं ऐसे ही भोग रख लेती हूँ। और फिर मैं मानसिक रूप से बोल देती हूँ कि आप सब इनका भोग लगाइए, आप इनको खाइए। मैं अलग से नहीं चढ़ाती हूँ सबको कि प्लेट में अलग अलग रखूँ, वो नहीं करती हूँ। बस मानसिक रूप से बोल देती हूँ, क्योंकि हमारे जो भगवान जी हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, वे सिर्फ भावग्राही हैं, सिर्फ भाव रूप में खाते हैं। और वो तो सिर्फ भाव देखते हैं आपके मन में कैसा भाव है। तो हमने भोग लगा दिया है। उसके बाद हमारे सारे भगवान जी को लगभग फूल मैंने अर्पित कर दिए हैं। और और इधर हमारी काली माँ है, कालिका माँ को मैं बहुत मानती हूँ। और मैं जो हमारा दिया रखा है उसको उनके पास भी मैं फूल अर्पित करूँगी थोड़े से। तो देखिए आप, फूलों से जब मंदिर सज जाता है तो कितना खूबसूरत लगता है, हमें तो बहुत सुंदर लग रहा है पूरा मंदिर हमारा। और ये हमारे भोले बाबा तैयार होके बैठ गए हैं। उसके बाद आप कोई, जैसे आपने पूजा कर ली, उसके बाद मेरी इच्छा होती है तो मैं मंत्र का जाप भी कर लेती हूँ। और नहीं इच्छा होती है तो दुर्गा चालीसा तो मैं लगभग डेली पढ़ती हूँ, लगभग नहीं डेली ही पढ़ती हूँ। और कुछ मंत्रों का जाप भी मैं डेली करती हूँ। ये क्यों, मुझे अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, तो मुझे पूजा पाठ करना अच्छा लगता है। दुर्गा चालीसा का पाठ और शिव चालीसा का पाठ और कुछ मंत्रों का जाप मैं डेली करती हूँ। तो इससे मुझे ही तो कुछ मंत्रों का जाप मैं डेली करती हूँ। जैसे दुर्गा सप्तशती के कुछ जाप मंत्र हैं, अलग से आप दुर्गा सप्तशती की किताब में आप देख सकते हैं, तो वो मंत्रों का जाप मैं करती हूँ। और एक हमारे कृष्ण भगवान जी का जब मंत्र है कृष्ण वासुदेवाय, उस मंत्र का जाप भी मैं करती हूँ। तो कुछ मंत्रों का जाप आप आप जिसको भी मानते हैं, जिसके जो भी आपके इष्ट हैं, आप उनकी सेवा के रूप में आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, वो मैं डेली करती हूँ। तो हमारे फूलों से सज गए हमारे भगवान जी। अब हम जला लेंगे दिया। और हमने भोग रूप में अंगूर, संतरे, आम तो रख ही दिए हैं। अब मैं दिया जलाऊंगी पहले। और हमारा सारा सामान एक ही जगह पे रहता है। और आप चाहें तो हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। और आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप डेली नहीं करना चाहते हैं तो आप सोमवार के दिन शिव चालीसा पढ़ लीजिए, मंगलवार को आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। और अगर बुधवार का दिन पड़ता है तो आप गणेश भगवान जी का कोई भी मंत्र है या कोई भी स्तोत्र है वो आप पढ़ सकते हैं। बृहस्पतिवार को आप विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, शुक्र को आप लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी पूजा का एक नियम बना सकते हैं और इस प्रकार से आप सारी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर दिया प्रज्वलित कर लिया है, मतलब दिया जला लिया है। और अब मैं ये जो भोग रखा है इसको मैं अर्पित कर दूँगी। बस मैं इसी प्रकार से हाथ लगा के भगवान से बोल देती हूँ कि आप इसको भगवान जी ग्रहण कीजिए। तो हमारे भगवान जी ग्रहण कर लेंगे इसको। जाना तो हमारे भगवान जी इसको ग्रहण करेंगे। और मैंने बोल दिया कि आप इसको ग्रहण कीजिए। और फिर मैं आरती कर लेती हूँ।
और मैं डेली में अपने गुरु महाराज जी की आरती करती हूँ और अपनी काली माता की आरती करती हूँ। और इस प्रकार से भी मैं सबके सामने आरती को घुमा देती हूँ। और मैं लौंग और मैंने एक प्रकार से मैं आरती कर लूँगी सारे भगवान जी की। और इस प्रकार से आप सबकी आरती कर सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं इनकी भी आरती उतार लूँगी, अपने भगवान जी सबकी आरती उतार लेती हूँ। और ये हमारे माधव जी हैं, ऊपर हमारे भगवान जी हैं, उनकी भी मैं आरती उतारूँगी। और इस प्रकार से मैंने सारी आरती कर ली है। फिर मैं आरती को सारे घर में दे देती हूँ और बच्चों को भी दे देती हूँ। तो इस प्रकार से हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। दैनिक रूप में मैं इसी प्रकार से सारी पूजा करती हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी जो भी हमने आपको बताई है प्रतिदिन स्नान की या जो भी हमारी पूजा, हमको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के संग, अच्छी सी जानकारी के संग। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, नमस्ते।